आप सबको मेरा सादर प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं एक नई सीख के साथ एक नई कहानी। हाल ही में मैं कहीं पे पढ़ रही थी ये कहानी। सोचा कि अगर मुझे कुछ सीखने को मिला, क्यों ना मैं वो आप लोगों के साथ बांटूं। तो कहानी कुछ जंगल, एक पहाड़, कुछ जानवर और कुछ इंसानों की है। एक खूबसूरत सा जंगल था और उस जंगल में रहने वाले जानवर। उसी जंगल के पास एक शहर था और शहर के लोग, सिर्फ कुछ लोग उस जंगल से लकड़ी चुराते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें बेचते थे। आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हो। धीरे धीरे ये करते करते वो जंगल उजड़ने लगा था। सारे पेड़ कटने लगे थे, जानवरों भी वक्त बेवक्त मरने लगे थे। और ये सब कुछ एक बूढ़ा हाथी देख रहा था, देखते ही आ रहा था। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उसका घर धीरे धीरे उजड़ने लगा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उसने जाके शेर को बोला कि महाराज, अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, सब उजड़ जाएगा। फिर शेर ने लोमड़ी को बोला कि सारी जानवरों को इकट्ठा करो, एक जगह पे बुलाओ, ताकि हम सब मिलके कोई उपाय निकाल सके। तो जंगल में जितने सारे जानवर थे, जितने सारे पक्षी थे, सब आए उस जगह। बातचीत शुरू हुई। लोमड़ी ने जंगल की हालत बताई और उसके बाद जंगली कुत्ते ने बोला कि सिर्फ जानवरों ही नहीं, कुछ इंसानों की वजह से बाकी इंसान भी काफ़ी डरे हुए हैं। वहाँ की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो फिर शेर ने कहा, ठीक है, हम एक काम करते हैं, जब इस तरह के लोग जंगल में घुसे तो सब मिलके उन पे हमला करते हैं ताकि वो दोबारा जंगल में ना आए। वहाँ एक दूर एक बिल में एक सांप सब कुछ सुन रहा था। वो बाहर आया, बोला, महाराज कैसे करेंगे? उन इंसानों के पास तो हथियार होते हैं, अगर हम कुछ करने निकले तो वो लोग तो गोली मार देंगे हमें, हम लोग तो वैसे ही बिना कुछ किए मर जाएंगे। फिर उसी सांप ने कुछ देर चुप रहने के बाद बोला कि महाराज, अगर आप इजाज़त दो तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है तो हम वही करते। तो सांप ने बोला, मैं निगरानी रखता हूँ, अगर कुछ हुआ, अगर कुछ लोग आए, मैंने देखा तो मैं सबको सतर्क कर दूंगा, उसके बाद जो करना है करेंगे। महाराज ने बोला, जैसे ही सांप हमें सचेत करेगा, जैसे ही वो हमें सतर्क करेगा, सारे बंदर कूदने लगेंगे ताकि बाकी जिन्नों को पता नहीं है उन्हें पता चल जाए और लोमड़ी और जंगली कुत्ता ये सब मिलकर भौंकने लगेंगे। तो बात तो तय हो गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन उस सांप ने देखा कि हथियार लिए कुछ लोग जंगल में घुस रहे हैं। फिर उसने जल्दी से जाके सबको बता दिया। जैसे ही महाराज ने कहा था वैसे ही सब करने लगे। बंदर कूदने लगे, लोमड़ी और जंगली कुत्ता भौंकने लगे और उन सारे आवाज़ों के बीच गोलियों की भी आवाज़ बड़ी ज़ोरों से आ रही थी। तो मौके का फ़ायदा उठाकर सांप ने जाके उन लुटेरों में से 2 लुटेरों को काट लिया और वो लोग बेहोश हो गए। जैसे ही वो लोग बेहोश हुए, बाकी के जो साथी थे, जो लोग बंदूक लिए बैठे थे, बंदूक गोली चला रहे थे, वो लोग गोली मारना छोड़ के ढूंढने लगे कि इन दोनों को हुआ क्या, वो लोग बेहोश क्यों हुए। जब उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ दिखा नहीं, क्योंकि सांप काटने के बाद तो बिल में चला गया था, सांप तो वहाँ था ही नहीं। फिर धीरे धीरे उन लोगों को डर लगने लगा।
फिर वो लोग डर के मारे उस जंगल से भाग गए, और ऐसे भागे कि जंगल में कभी दोबारा पलट के देखे भी नहीं। तो ऐसे उन जानवरों ने अपने जंगल को बचा लिया। जो पेड़ कट गए थे तो कट गए थे, पर धीरे धीरे वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया, फिर से खूबसूरत हो गया जैसे कि वो पहले था। शायद हम इंसानों को ये चीज़ समझनी चाहिए। जिसने ये धरती बनाई, जिसने हमें बनाया, जानवरों को बनाया, जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार उनका भी है। वो उनका घर है। हम्म, वो उनका घर है। तो इसीलिए जंगल हमारी ज़रूरत है और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी। ये चीज़ मैंने सीखी, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सब खत्म हो जाएगा, हम सब जानते हैं। और ऐसा तो हमारा साइंस भी कह चुका है कि धीरे धीरे हालत इससे भी बुरे और बदतर बनते जाएंगे। तो मतलब अभी समय हमारे हाथ में है, हमारे हक में है। तो आज से, अभी से जो हमारी ज़रूरत है उसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। और उम्मीद करती हूँ ये कहानी से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ऐसा है, अगर मैंने ये कहानी बोलते वक्त कहीं कुछ गलत कहा है या फिर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है, तो आप सबसे कृपया निवेदन है कि मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे क्या सही करना चाहिए। मैं ज़रूर करूँगी। आप सबको मेरा सादर प्रणाम।